बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ गए और जनसुराज पार्टी शून्य पर आउट हो गई। लेकिन शून्य पर आउट होने वाली जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी बातें खोलकर रख दी। जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो प्रश्न पूछे जा रहे थे लगातार कि बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रशांत किशोर ने की, कहां गायब हो गए प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर सामने आए और इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हमारी रही और हारने की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मेरी है। यह बात प्रशांत किशोर ने कही और यह बात कहने का भी एक कलेजा होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने तो नहीं कहा, संजय यादव ने तो नहीं कहा, जो चाणक्य हैं आरजेडी के। हार की जिम्मेदारी लेना भी बड़ी बात है और प्रशांत किशोर ने आज साबित कर दिया कि वो बिहार में भविष्य के नेता हैं। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर कहा कि हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं, यह हमारे लिए आत्मचिंतन का समय है और हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको बधाई, लेकिन जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुन लिया है। नीतीश कुमार और बीजेपी पर एक जिम्मेदारी डाली गई है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहां पर लोगों के लिए रोटी रोजगार हो, बिहार से पलायन बंद हो, ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार से जुड़कर एक सपना देखा था, आशा की एक किरण जगी थी, उन सबकी आशाओं पर, सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो दोष मेरा है। यह बात प्रशांत किशोर ने कही और इसलिए विनम्रता से मैं माफी मांगता हूं। मैं उस व्यवस्था को बनाने में नाकामयाब रहा और प्रशांत किशोर से पहले 15 नवंबर को जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया दी थी और एनडीए को जीत की बधाई दी थी और उन्होंने कहा था कि हमारे मुद्दों पर चुनाव हुआ, जनसुराज अपने उद्देश्य पर काम करता रहेगा और हम लोग विधानसभा में न रहते हुए भी मजबूत विपक्ष की भूमिका सड़क पर निभाएंगे। यह बात जनसुराज ने कही है। जनसुराज को अपेक्षित वोट न आने का कारण, जो मुख्य कारण है, वो उन्होंने लोगों के मन में आरजेडी की वापसी का डर बताया। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले तक सूबे की राजनीति में प्रशांत किशोर एक बड़ा परिवर्तन करने का दावा कर रहे थे और चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी औंधे मुंह गिरी, निराशा उन्हें भी हुई, जिसकी अपेक्षाएं नहीं थी वो हुआ। 243 सीटों में से 238 सीटों पर जनसुराज पार्टी ने प्रत्याशी उतारे और इकलौती वो राजनीतिक पार्टी है बिहार में जिसने सबसे ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। लेकिन यह बात भी सही है कि बिहार में इकलौती ऐसी पार्टी है जनसुराज जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई है। 236 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है। सिर्फ 4 कैंडिडेट अपनी जमानत, 4 भी नहीं बल्कि 2 कैंडिडेट अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। दूसरी ओर चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को जनसुराज पर इतना भरोसा था कि उन्होंने यहां तक दावा कर दिया था कि जेडीयू को अगर 25 सीट से अधिक आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जेडीयू को 85 सीटों पर जीत मिली है और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने से कोई नीतीश कुमार का विकल्प नहीं बन जाएगा। ये बात राजीव रंजन ने कही है और उनके बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि एक प्रशांत किशोर के बारे में कहा उन्होंने कि एक रणनीतिकार के रूप में उनकी भूमिका ठीक थी। एक राजनेता के तौर पर सिर्फ बड़े बड़े दावे करने से कोई नीतीश कुमार का विकल्प नहीं बन सकता। यह बात जेडीयू के अंदर खाने से निकलकर बाहर आई है प्रशांत किशोर के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। प्रशांत किशोर ने अच्छे मुद्दों पर चुनाव लड़ा। प्रशांत किशोर ने जिन विषयों को उठाया उन विषयों की बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन फिर मुझे याद आता है खान सर का वो वक्तव्य जिसमें वो कहते हैं कि अगर इसरो के वैज्ञानिक भी बिहार में आकर चुनाव लड़ लें
तो वो चुनाव हार जाएंगे। आप समझिए, हमने तो अपनी बात कह दी है।